हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन कॉमन पोटेंशियल। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हमारे सामने दो कैपेसिटर दिया हुआ है। इसका कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे का जो कैपेसिटेंस है C2 है। इसको हमने चार्ज किया है Q1, इसका जो है कैपेसिटर प्लेट का चार्ज है, ये Q1 इसमें चार्ज है प्लस Q1 Q2, और इसमें जो चार्ज है प्लस Q2 सॉरी इसमें प्लस Q1 माइनस Q1 है, इसमें प्लस Q2 माइनस Q2 चार्ज है। दोनों में सेपरेटली हमने इसको चार्ज करके छोड़ दिया है। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी V2 है, और अभी ये अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक है, अब इस केस में देखिए हमें क्या पता है, इस केस में इस पे जो चार्ज का जो हमें रिलेशन पता है वो होता है Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V1, ये होगा। और सेकेंड कैपेसिटर के लिए हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2, ये है चार्ज का रिलेशन। अगर हम बोले टोटल चार्ज कितना होगा दोनों का मिला के, तो हम लिखेंगे इनिशियल टोटल चार्ज। इनिशियल टोटल चार्ज हो गया सिंपली Q1 प्लस Q2, और ये होगा इन दोनों का सम, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी तक यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। ठीक है, अभी हमने कुछ किया नहीं है, सिंपल हमने इक्वेशन लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर जो है ये अलग आइसोलेटेड है, हम इन दोनों को अभी कनेक्ट कर दें। अगर एक वायर से, यहाँ से मैंने एक वायर ऐसे लगा दी और यहाँ से भी एक ऐसे वायर लगा दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा आपस में। जब ये कनेक्ट होगा तो अब होगा क्या, तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा। हमारा टॉपिक भी वो है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब कैसे होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो आप चार्जेस के बारे में हमेशा ध्यान रखना, चार्जेस फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अब एक V1 है एक V2 है, तो दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगा। तो मान लेते हैं V1 इज ग्रेटर, ठीक है, तो लेट सपोज कर रहे हैं V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। यदि V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है तो जो चार्जेस है Q1 जो है यहाँ पे कैपेसिटर C1 में, यहाँ से चार्जेस फ्लो होना चालू हो जाएंगे और ये कैपेसिटर C2 पे आएंगे। अब जैसे ही ये चार्जेस फ्लो होंगे तो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ये V1 है अभी, ये चेंज होना चालू हो जाएगा। इसका भी जो है चार्ज रिड्यूस होना चालू हो जाएगा और इसका भी चार्ज बढ़ना चालू हो जाएगा। अब ये कब तक रिड्यूस होता रहेगा, कैपेसिटर 1 का चार्ज और कैपेसिटर 2 का चार्ज कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक दोनों का जो पोटेंशियल है C1 और C2 का सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन में देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्जेस। अब वहाँ पे क्या है, सिचुएशन स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो मान लो ये चलते 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 जब पोटेंशियल दोनों में इक्वल हो जाएगा, तो मान लो अब पोटेंशियल यहाँ पे V हो गया और यहाँ पे भी V हो गया, दोनों में जो है पोटेंशियल इक्वल हो गया है यहाँ पे V। और यहाँ से अब Q1 था चार्ज पहले, इसमें से कम होकर इधर चला गया, तो इसमें कितना बचा, तो मान लेते हैं हम C1 में जो चार्ज बचा है वो Q1 डैश बचा प्लस Q1 डैश माइनस Q1 डैश। अब Q2 जो था पहले चार्ज कैपेसिटर 2 में वो बढ़ गया, अब वो बढ़ के कितना हो गया, तो हम मान लेते हैं वो बढ़ के हो गया Q2 डैश प्लस Q2 डैश माइनस Q2 डैश। ठीक है, तो अब दिख क्या रहा है आपको, पोटेंशियल सेम है दोनों में और चार्जेस चेंज हो गए। तो ये जो पोटेंशियल है अब दोनों में कॉमन है, दोनों कैपेसिटर में, और इसी को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। ये जो हमारा टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए भले ही चार्ज यहाँ से कैपेसिटर 1 से कैपेसिटर 2 में आ गए हैं कुछ, तो इसका रिड्यूस हो गया, जितना इसमें रिड्यूस हो गया उतना इसमें बढ़ गया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी जो टोटल चार्ज है वो तो कंजर्व है, वो तो उतना ही रहेगा जितना इनिशियली था। तो मतलब जितना इनिशियल टोटल चार्ज था रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनली भी उतना ही चार्ज होगा। तो देखिए अब जब ये चेंजेस हो गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो ये Q1 डैश को आप क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश विल बिकम C1V। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद पोटेंशियल तो भाई V हो गया है, कैपेसिटेंस तो भाई कांस्टेंट है वो C1 ही रहेगा। तो Q1 डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं और Q2 डैश को आप कैसे लिख सकते हैं, C2 इंटू V, ये हो गया Q2 डैश। तो
टोटल चार्ज अगर बोलेंगे तो कितना होगा, सिंपली सम ऑफ दिस एंड दिस, तो हम बोलेंगे टोटल फाइनल चार्ज, टोटल फाइनल चार्ज हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश विच इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। इस तरीके से आप लिखते हैं, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था इक्वेशन नंबर 1 में टोटल इनिशियल चार्ज, और ये है टोटल फाइनल चार्ज। तो इनिशियली जितना चार्ज था फाइनली भी उतना ही रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं। यदि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करें तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। टोटल इनिशियल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, और टोटल फाइनल चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो। आप लिखो C1V1 प्लस C2V2, और इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 2 से लिखो Q1 और Q2 डैश की, तो C1V प्लस C2V, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब देखिए क्या है, ये जो है इक्वेशन में ये V आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं C1V प्लस C2V2, देन यहाँ पे V कॉमन निकाल लिया आपने, फिर लिखा C1 प्लस C2, और इससे आपको जो है V की वैल्यू मिल जाएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये जो मिला V का वैल्यू, दिस इज दिस पोटेंशियल, और यही है कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। आ गया समझ में? तो ये हमने निकाल लिया कॉमन पोटेंशियल। अब इसमें एक चीज हमें और देखनी है, जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्जेस का, तब क्या इसकी जो एनर्जी है, कैपेसिटर की एनर्जी में कुछ चेंजेस आता है? तो इनिशियल जितनी एनर्जी थी और फाइनल जितनी एनर्जी, उसको हम कंपेयर करके देखेंगे क्या वो एनर्जी सेम है या घट गई है या बढ़ गई है। तो अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करने वाले हैं, हम देखेंगे क्या एनर्जी, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो देखिए अब फिर से हम वही इनिशियल कंडीशन पे जाते हैं, जब ये जो दो कैपेसिटर थे डिस्कनेक्टेड थे, पहले के ऊपर चार्ज था Q1 और पोटेंशियल था V1, दूसरे पे चार्ज था Q2 और पोटेंशियल था V2। तो ये इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इनिशियल कंडीशन में UI लिखते हैं, इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर। अब पोटेंशियल एनर्जी का कैपेसिटर का आप पढ़ चुके हैं डेरिवेशन, आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना। तो ये जो है एनर्जी कितना होता है कैपेसिटर के अंदर, हाफ C1V1 स्क्वायर फर्स्ट के केस में, फिर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर सेकंड के केस में, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हमारा। क्लियर है? अब ये इनिशियल कंडीशन होने के बाद यदि हम जोड़ते हैं तो क्या चेंजेस आ गया, चार्ज चेंज हो गया, Q1 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया, और पोटेंशियल दोनों में कॉमन हो गया V, और इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ये लिखी हुई है। तो फाइनली कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनली भी इसका पोटेंशियल एनर्जी और इसका पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनली इसको UF से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो होगा ये होगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब अगर यहां पे लॉस होगा एनर्जी में, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करेंगे, और अगर इन दोनों को माइनस करने पे एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मतलब देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, और अगर इन दोनों को माइनस करने पे 0 मिलेगा तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, और इन दोनों को माइनस करने पे एक नेगेटिव टर्म मिलेगा तो मतलब एनर्जी बढ़ रही है, देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी। तो हमें क्या करना है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करना है, और इसको फिर सिंप्लीफाई करना है। तो इनिशियल एनर्जी तो ये है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर हो गया, माइनस ये
ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं हाफ, ठीक है, और v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा c1 प्लस c2। इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें हाफ और c1 कॉमन ले लिया। अब ये जो v है ये वाला v है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही चीज़ अब क्या हो जाएगी, देखिए हाफ, देखिए जो हाफ है सभी में कॉमन है तो हम क्या कर ले, पूरे में कॉमन इसको निकाल लो हाफ को। अब c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे ये v की ये वाली वैल्यू आप लेंगे, तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, तो इस तरीके से लिखेंगे c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर इंटू c1 प्लस c2। ठीक है, ये हुआ। अब ये देखिए ये होल स्क्वायर है और ये डिनोमिनेटर c1 प्लस c2 इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो ये इससे एक कट जाएगा डिनोमिनेटर का एक टर्म c1 प्लस c2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में c1 प्लस डिनोमिनेटर का स्क्वायर हट जाएगा इससे कटने के बाद, तो ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम इसको एलसीएम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे और ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपैंड करेंगे। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन, तो इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हाफ तो कॉमन है, ठीक है, हाफ तो कॉमन है, इसको बाहर ही रहने दो। अब ये जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस c2 स्क्वायर एंड v2 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसको एक्सपेंड करना है तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, ये माइनस में हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2a इंटू बी c1 c2 v1 v2 और सब में माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। अब देखिए इसमें जो जो कट रहा है ना उसको हम काट दें, तो c1 v1 स्क्वायर कट रहा है, c2 v2 स्क्वायर कट रहा है, जो बाकी बची हुई टर्म है उसको हम लिखेंगे, इसको हम डेल्टा यू लिख लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ क्या बच गया c1 c2 v1 स्क्वायर c1 c2 v2 स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया, फिर बचा है माइनस 2c1 c2 v1 v2। ठीक है, अब देखिए ये बचा है इस पूरे एक्सप्रेशन, अच्छा ये डिनोमिनेटर वाला टर्म तो लिखना भूल गए ना हम, इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, ये जो c1 प्लस c2 है डिनोमिनेटर में रहेगा, इसको यहाँ बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के, 2c1 प्लस c2। ठीक है, यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ 2c1 प्लस c2, ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर में c1 c2 कॉमन है तीनों टर्म्स में, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो c1 c2 डिनोमिनेटर में 2c1 प्लस c2, ब्रैकेट में क्या रह गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ये रहा। अब इसके बाद दिस चेंज इन एनर्जी c1 c2 अपॉन 2 c1 प्लस c2, और ये जो है इसको आप लिख सकते हैं v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। तो ये जो है पूरा एक्सप्रेशन बना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये जो चेंज है, ये देखिए ये जो c1 c2 जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं होता, और ये होल स्क्वायर है v1 माइनस v2। अब इनमें से चाहे v1 बड़ा हो चाहे v2 बड़ा हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो मतलब ये जो चेंज
इन एनर्जी है ये पॉजिटिव है, और ये चेंज हमने कैसे लिखा है, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब इनिशियल एनर्जी ज़्यादा थी, पोटेंशियल एनर्जी कम है, कितनी कम है, बाय दिस अमाउंट। तो इसका मतलब हुआ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, और लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, उसका ये एक्सप्रेशन है।